बहुत पुराने समय की बात है। पंजाब के एक गांव में एक शाही हवेली थी, जिसमें एक अमीर साहूकार रहता था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर उसका दिल उतना ही छोटा था जितनी बड़ी उसकी हवेली थी। उसे अपने पैसे और रुतबे का घमंड था। वो कभी किसी गरीब से ठीक से बात नहीं करता था और गांव के ज़रूरतमंदों को देखना भी पसंद नहीं करता था। एक दिन उसके दरवाजे पर एक साधु भीख मांगने आया। साहूकार ने उसे देखा और मन ही मन जलने लगा। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि कोई फकीर उसके दरवाजे पर खड़ा होकर कुछ मांग रहा है। उसने साधु को बुरा भला कहा और बोला, जा यहाँ से निकल जा, मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। जब साधु नहीं हटा तो साहूकार ने अपने नौकरों से गोबर उठवाकर उस साधु की झोली में डलवा दिया और घमंड से बोला, जा, ये तेरे लिए काफ़ी है, अब दोबारा यहाँ मत आना। लेकिन साधु बिना कुछ बोले गोबर उठाकर चला गया। अगले दिन फिर आया। साहूकार ने फिर वही किया, गोबर उठाया और साधु की झोली में डाल दिया। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। साधु रोज आता और साहूकार रोज उसकी झोली में गोबर डाल देता। फिर एक दिन साहूकार का इकलौता बेटा बहुत बीमार हो गया। उसने हर शहर, हर डॉक्टर, हर हकीम से इलाज करवाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उसका पैसा भी जवाब देने लगा और उम्मीदें भी। तब उसने पूरे शहर से ज्ञानी और समझदार लोगों को अपने घर बुलाया और पूछा कि मेरे बेटे की बीमारी का इलाज कहाँ है। एक बुजुर्ग ने कहा, तेरे बेटे का इलाज एक ही इंसान कर सकता है, वो साधु जो तेरे गांव के बाहर गोबर के ढेरों के पास रहता है। वही उसे ठीक कर सकता है, मगर वो अपनी मर्जी का मालिक है, किसी के कहने पर नहीं आता। तुझे खुद उसके पास जाना होगा। साहूकार अपने बेटे के लिए हर जगह जा सकता था। वो सीधा उस साधु के पास गया और देखा कि उसके आश्रम के चारों ओर गोबर के पहाड़ बने हुए हैं। वो साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा जी, मेरे बेटे को बचा लो, आपने जो भी कह दिया मैं करूँगा। साधु मुस्कुराया और बोला, तेरा बेटा जरूर ठीक हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है। साहूकार ने तुरंत पूछा, क्या शर्त है? साधु बोला, तुझे मेरे आश्रम के आसपास जहाँ तक भी गोबर दिखाई देता है वो सब खाना होगा। एक मुट्ठी नहीं, एक ढेला नहीं, सब कुछ। तब तेरा बेटा पूरी तरह ठीक हो जाएगा। सुनकर साहूकार हैरान रह गया। वो रोते हुए बोला, बाबा जी, मैं इतना सारा गोबर कैसे खा सकता हूँ? साधु ने शांत स्वर में कहा, ये वही गोबर है जो तूने साल भर मुझे दान में दिया था। दिन पर दिन ये बढ़ता गया, जैसे तेरे बेटे की बीमारी। आज तू जो बोता था वही काट रहा है। जिस तरह तूने मेरा अपमान किया, आज प्रकृति तेरा अपमान कर रही है। साहूकार फूट फूट कर रोने लगा। उसने माफी मांगी, कई बार हाथ जोड़े, पर साधु ने कहा, तेरे कर्म तेरे पीछे लगे हैं, इससे तू भाग नहीं सकता। साहूकार ने पूछा, क्या कोई उपाय है जिससे मैं ये बोझ जल्दी खत्म कर सकूं? साधु ने कहा, हाँ, एक बड़ा यज्ञ करो। उसमें अपने गांव के ही नहीं, आसपास के सभी गांव के गरीब अमीर लोगों को दावत पर बुलाओ। 100 प्रकार के पकवान बनवाओ और सबको भरपेट खिलाओ। दिल से दान करो, बिना घमंड के। साहूकार ने वैसा ही किया। एक विशाल भंडारा रखा। सैकड़ों लोग आए, सबको दिल से खिलाया। शाम को वो साधु के पास गया और देखा कि गोबर का ढेर अब खत्म हो चुका है, बस 2 मुट्ठी बचा था। साहूकार ने पूछा, बाबा जी, ये कैसे हुआ? साधु बोला, तेरे द्वारा किया गया दान तेरा पाप ले गया। हर उस व्यक्ति ने जो तेरे घर थाया, तेरा दुख थोड़ा थोड़ा अपने साथ ले गया। अब जो 2 मुट्ठी बचा है वो तेरा हिस्सा है, ये तुझे ही खाना होगा। साहूकार ने रोते हुए वो गोबर खा लिया, वही जो उसने कभी साधु की झोली में डाला था। इसीलिए कहते हैं, कभी किसी मांगने वाले को खाली हाथ मत भेजो। और अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो बिना ज़रूरत किसी और के हिस्से का